मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में चित्तौड़ की किस रानी का चित्रण किया गया है? रानी पद्मिनी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फरिश्ता द्वारा रचित तारीखे फिरिश्ता में अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन किया था। राजपूत भील कहाँ के राज्य चिन्ह में अंकित है? मेवाड़ के। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश से था? गुहिल वंश। वह राजपूत रानी जिसने अपनी सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईसा पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, थी पद्मावती या पद्मिनी? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काला भोज। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। महत्वपूर्ण बिंदु, पद्मिनी या पद्मावती सिंगल द्वीप या श्रीलंका के राजा गोवर्धन या गंधर्वसेन की पुत्री थी तथा रतन सिंह चित्तौड़ की पत्नी थी। रानी पद्मिनी ने गोरा व बादल के साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध किया। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? सिंगल द्वीप नरेश गंधर्वसेन की। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश से था? गुहिल वंश। चित्तौड़ के शासक वंश का नाम क्या था? गुहिल वंश। इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्तौड़ के शासक वंश को गुहिल, गुहिलोल, गोहित्य, गोहिल तथा गोमिल कहते हैं। गुहिलों की आरंभिक राजधानी नागदा, जो कि उदयपुर से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सारंगपुर की लड़ाई किनके बीच हुई? महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ। कुंभा की माता परमार वंशीय सौभाग्य देवी तथा पिता महाराणा मोकल थे। कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा था। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, मालवा के सुल्तान महमूद या मोहम्मद खिलजी द्वारा कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे महपा पवार को शरण देना। दूसरा, कुंभा ने मालवा के उमर खां को महमूद खिलजी के विरुद्ध सैनिक सहायता देना। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? हम्मीर। ध्यान दें, राजपूत सरदार हम्मीर, जो सिसोदा ग्राम से संबंधित है, 2326 ईस्वी में चित्तौड़ में सिसोदिया वंश या राजवंश की नींव डाली। सरदार हम्मीर को मेवाड़ के उद्धारक भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। विजय स्तंभ विष्णु ध्वज पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु की। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? जीजा भगरवाला ने या भगेरवाल जैन जीजा ने। प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? संगीत राज, संगीत भीमांसा एवं सुधा प्रबंध। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? राणा कुंभा।
कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। सूड प्रबंध के लेखक कौन हैं? कुंभा। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। ध्यान दें, महाराणा कुंभा ने संगीत पर 3 ग्रंथ लिखे थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा व सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध। कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका तथा शारंग देव के संगीत रत्नाकर का टीका लिखी थी। कामराज रतिसार या कामशास्त्र पर आधारित कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ है जो 7 भागों में विभक्त है। मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में क्या बनवाया गया था? विजय स्तंभ। मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर समझौता किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? मेवाड़। चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चूंडा को। ध्यान दें, कुंवर चूंडा महाराणा लाखा या लखसिंह का बड़ा पुत्र था। मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से हुआ। कुंवर चूंडा ने हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र को वास्तविक उत्तराधिकारी पद देने के कारण इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ को। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? मूर्ति कला से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन मूर्ति कला से, देव मूर्ति प्रकरण मूर्ति निर्माण या रूपावतार से, प्रासाद मंडन महल से, राजवल्लभ राजमहल या भूपति वल्लभ से, वास्तु मंडन वास्तुकला से संबंधित तथा वास्तुशास्त्र व वास्तुकार नामक ग्रंथों की रचना की थी। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी संस्कृत भाषा तथा मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, द्वार दीपिका तथा उद्धार धोरिणी नामक ग्रंथों की रचना की थी। राणा कुंभा दरबार में रहने वाले विद्वान कान व्यास ने एकलिंग महात्म्य तथा मेहा द्वारा तीर्थमाला की रचना की थी। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? 9 मंजिलें। ध्यान दें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला तथा 122 फीट ऊंचा है। संगीत राज, रसिक प्रिया, सूंड प्रबंध एवं प्रासाद मंडन में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? प्रासाद मंडन। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5। 5 कोश हैं। पाठ रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश व गीत रत्न कोश। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर 1437 ईस्वी सारंगपुर युद्ध मध्य प्रदेश विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसका प्रमुख शिल्पी जैता तथा उसके 3 पुत्रों नेपा या नापा, पोजा या पोमा तथा पूंजा के निर्देश में तैयार हुआ। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर तथा भारतीय मूर्तियों का विश्व घोष कहते हैं। प्रमुख द्वार पर विष्णु भगवान की प्रतिमा होने के कारण
कीर्ति स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रामबाई किसकी पुत्री थी? महाराणा कुंभा की। ध्यान दें, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को संगीत प्रेम के कारण वागीश्वरी कहा गया था। टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी तथा नाथा में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राणा कुंभा के दरबार में मुनि सुंदर सूरी, सोम सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, माणिक्य, मंडन, नाथा, गोविंद, काना व्यास, टिल्ला भट्ट, मेहा, अत्रि तथा महेश भट्ट आदि विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मंडन। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मेवाड़ी। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को क्या उपाधि प्राप्त हुई? अभिनव भट्टाचार्य। ध्यान दें, कुंभा को संगीत का ज्ञान या संगीत ज्ञाता के कारण अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा में निपुणता के कारण वीणा वादन निपुणेन या प्रवीणेन, साहित्यकारों या विद्वानों का आश्रयदाता के कारण राणो रसो, छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत के कारण छाप गुरु, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी के कारण हाल गुरु, हिंदुओं की रक्षा करने के कारण हिंदू सुल्तान, महादानी के कारण दान गुरु, राजनीति में दक्ष के कारण राजगुरु की उपाधि प्राप्त थी। महाराजाधिराज महाराणा रामरायन, परम गुरु, गणपति, नरपति, अश्वपति आदि उपलब्धियां भी कुंभा ने प्राप्त की थी। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अन्नी कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना का आरंभ कवि अत्रि भट्ट ने या अन्नी भट्ट ने किया था, लेकिन उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने पूरा किया था। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? राणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा एवं महाराणा अमर सिंह में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? महाराणा कुंभा का। राणा कुंभा को वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? वीणा में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में दक्ष या निपुण था। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? राणा कुंभा। शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुकार मंडन
एवं कलामंडन में से नहीं है। कलामंडन। कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कुंभलगढ़। मेवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसने अनेक किले, मंदिर, झील, तालाब इत्यादि बनवाए। राणा कुंभा। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा या उदय सिंह ने? इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके बड़े पुत्र उदा या उदयकरण या उदय सिंह ने की थी। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग।